नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम जो है बेंजोइक अम्ल बता चुके हैं और ये लगभग लास्ट टॉपिक्स आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है आपका क्या होता है, C2O4 and H2, ये आपका सूत्र होता है। रही बात इसकी संरचना की, इसकी जो संरचना होती है ये होती है COOH एंड COOH, ये इसकी संरचना की बात हो चुकी है। इसका नाम क्या है, इसमें दो OH समूह लगा हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसका नाम क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम है। और अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसलिए यहाँ फटाफट आप लिख दीजिए, पहले तो आप एथेन लिख दीजिए और फिर 2 आपके ओइक लगे हैं तो डाई लिख दीजिए। अब क्या लगा, ओइक लिखा है ना, तो एथेन डाई ओइक, क्या लिखेंगे, एथेन डाई ओइक अम्ल आप लिखेंगे। ये हो गया इसका विवरण, ये हो गया आपका ऑक्जेलिक अम्ल का विवरण। सूत्र क्या है, H2 एंड संरचना जो आपकी है COOH, नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नाम इसका क्या, एथेन डाइओइक अम्ल। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ठीक है, आप इसको मैनेज करिए, इसको आप मैनेज करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसकी बनाने की जो विधि चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने की विधि। इसके निर्माण की विधि कैसे करेंगे, कैसे इसका निर्माण होगा, यहाँ देखिए आप, कैसे इसका निर्माण होगा, इसको आप देखिए। तो निर्माण के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है सुक्रोज लेंगे। क्या लेंगे, सुक्रोज। और सुक्रोज का वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो यहाँ आपका किसको लेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला सबको आपको रख चुका होगा। क्या है सुक्रोज का फार्मूला, मैं यहाँ से निर्माण लिखता हूँ, यहाँ निर्माण लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर हम सुक्रोज लेंगे। सुक्रोज हमारे पास क्या है, C12H22O11। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में HNO3 के द्वारा। तो यहाँ से आपका बनेगा ऑक्जेलिक एसिड और उसको लिख देते हैं COOH बनेगा। और साथ में आपका क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। बैलेंस बराबर करने के लिए यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए और यहाँ पर आप 18 कर दीजिए, यहाँ पर 18 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो ऑक्जेलिक एसिड है आपका निर्माण हो चुका है। यही आपका ऑक्जेलिक एसिड है, पहला प्रोसेस। यानी सुक्रोज का वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, साथ में पानी का अणु भी निकलेगा। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर दूसरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो जरा देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है। इसमें दूसरा है सोडियम फॉर्मेट के द्वारा। किसके द्वारा, सोडियम फॉर्मेट के द्वारा। यहाँ हम लिख देते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला आप सबको पता होगा, क्या होता है, HCOONA। इसके द्वारा ये कैसे बनता है, तो देखिए सोडियम फॉर्मेट हम लेंगे और सोडियम फॉर्मेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब सोडियम फॉर्मेट को हम लेकर गर्म करेंगे तो जब देखिए होता क्या है, यहाँ से लेते हैं HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट है, इसको हम गर्म करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे लगभग 360 डिग्री के आसपास, 360 डिग्री के आसपास। 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है। जब इसको हम 360 डिग्री पर
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, आपका कुछ निकल जाता है। क्या निकलता है आप देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से H यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे भाई, H2, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। अब 2 हाइड्रोजन निकल है तो इसका मतलब हमको 2 हाइड्रोजन मिले कहाँ से, हमको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे सोडियम फॉर्मेट से। तो इसलिए हमको एक फॉर्मेट और चाहिए, HCOONA ये। तो यहाँ से अब 2 हाइड्रोजन आपके निकल चुके हैं। कितने फटाफट देखिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपके निकल चुके हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। और जो आपको बन रहा है वो क्या बचा है, वो आपका बन रहा है, देखिए यहाँ से C बना है, O बना ORNA, और यहाँ से बना है COORNA। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। क्या नाम है, सोडियम ऑक्जेलेट। अब सोडियम ऑक्जेलेट तो बन चुका है। अब अगर इसमें हम पानी की क्रिया करवा दें, किसकी क्रिया करवा देंगे, पानी का। अगर हम इसमें पानी की क्रिया करवा दें तो जरा देखिए क्या होगा, HOH हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। अब पानी की क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या कि सोडियम एक OH को लेकर के आउट हो जाएगा और बाकी आपका H जाकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि सोडियम प्लस होता है, धनावेश होता है आंशिक रूप से। तो इसलिए आपका जो सोडियम है इसके साथ जाएगा, ये सोडियम भी OH के पास जाएगा। लेकिन अब यहाँ तो एक ही OH है, तो यहाँ पर 2 OH लाने के लिए हम पानी के 2 अणु लेंगे। क्या लेंगे, पानी के 2 अणु लेंगे। तो यहाँ से देखिए पानी के 2 अणु लेंगे, एक HOH और आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो आपका सोडियम है दोनों OH यानी दोनों सोडियम दोनों OH को लेकर के आउट हो जाएंगे, और फिर आपको जो बच रहा है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपको क्या बच रहा है, आपका NaOH, ये 2 निकल चुका है। अब बचा क्या है, COOH and COOH। तो ये रहा आपका ऑक्जेलिक एसिड, पुनः आपका बन चुका है। क्या बन चुका है, ऑक्जेलिक एसिड आपका बन चुका है, अर्थात ये हाइड्रोजन आपका ट्रांसफर हो गया है, यहाँ पर आकर के जुड़ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। तो इस प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण हो चुका है। देखिए पानी गिरना शुरू हो चुका है, लाइट कब आती कब नहीं आती भगवान जाने। पर आप लोग देखते रहिए रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये तो आपका हो गया है। अब यहाँ से जो ये आपका बना हुआ है ना, ये असल में होता क्या है, ये होता है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, जल योजित ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्योंकि इसमें पानी के 2 अणु मिलाए गए थे। पानी के 2 अणु मिलाए गए थे तो वो होता है जल योजित ऑक्जेलिक एसिड होता है। और इस जल योजित ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है, जल योजित ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जरा आप देखिए। इसको आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर आप लिखना चाहते हैं जल योजित, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया आपका C2O4 एंड H2 और साथ में 2H2O, यही है आपका जल योजित ऑक्जेलिक एसिड। ये हो गया आपको फार्मूला जल योजित ऑक्जेलिक एसिड का। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके देखिए भौतिक गुण मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। भौतिक गुण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो भौतिक गुण में क्या क्या आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में सबसे पहले क्या होता है कि रंगहीन क्रिस्टलीन ठोस है, रंगहीन क्रिस्टलीन ठोस है। 1 मिनट बस भाई, ऊपर कपड़े हैं मैं थोड़ा सा लेते आऊँ। हाँ चलिए, बारिश हो रही, चलिए फसलों के लिए बहुत अच्छी है भाई बारिश होना, तो क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर बारिश तो बहुत ही आवश्यकता है।
हो रही, हमको खुशी हो रही, कपड़ा वपड़ा तो फिर भी सूख जाएंगे। चल आगे। तो पहला हो गया रंगहीन क्रिस्टलीन ठोस होता है। क्या होता है? रंगहीन क्रिस्टलीन ठोस होता है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण इसका लक्षण और है, यह बहुत ही विषैला होता है। क्या होता है? विषैला होता है। विषैला और जल तथा अल्कोहल में विलय होता है। ये हो गया आपका, ये रहा इसके दो महत्वपूर्ण लक्षण। अब इसकी रही बात अम्लीय गुण की बात, तो आइए फटाफट देखते क्या है अम्लीय गुण। अम्लीय गुण की अगर बात की जाए, अम्लीय गुण, तो यह देखिए जो ऑक्जेलिक एसिड है ना, यह अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात ये अम्लीय होता है, क्षारकीय नहीं होता, अम्लीय होता है। अब अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि अपघटित होकर के H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। तो देखिए कैसे H+ आयन देता है। ये H+ आयन कैसे देता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑक्जेलिक एसिड है, यहाँ पर ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है H2 और क्या लिख देंगे H2C2O4, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है। जब इसको तोड़ेंगे दो भागों में, एक भाग ही हो गया, इसको जब तोड़ेंगे दो भागों में, तो यहाँ से क्या निकलेगा? आपका H बचेगा, C2 बचेगा, O4 बचेगा, और यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो यहाँ से एक H+ आपका निकल चुका है। सेकंड केसेस ये है कि यहाँ से फिर ये आपका टूटेगा C2O4, ये फिर आपके यहाँ से H निकलेगा, दूसरी बार निकलेगा, और अब आपका बनेगा C2O4। एक बार फिर निकल चुका तो माइनस बना, दोबारा ही निकला हाइड्रोजन तो फिर माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ से H+ निकला, मतलब 2H+ निकलने के कारण इस पर -2 आवेश आ गए। और आपको पता है जो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं। यहाँ देखिए H+ आयन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अम्ल होता है। अब इसका नाम क्या है भैया? ये ऑक्जेलेट आयन होता है। क्या होता है? ऑक्जेलेट आयन होता है। अब देखिए इसी आधार पर ये दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, दो प्रकार, एक इस प्रकार के यौगिक बनाएगा, एक डायरेक्टली इस प्रकार के यौगिक बनाएगा। अब ये भी रिएक्शंस के द्वारा आपको समझाने जाएगा, ठीक है। तो ये दो लवण बनाता है, एक तो आपको बनाएगा HC2O4 के साथ, एक ओनली C2O4 के साथ बनाता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या था? नंबर 1 फटाफट देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले जिसकी रासायनिक अभिक्रिया है, हम देखना चाहते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या बनेगी। तो हम पहले इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल की हम अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, तो क्या होगा? तो फर्स्ट पॉइंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किसके द्वारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे फर्स्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए क्या होता है, COOH यहाँ पर करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसकी उपस्थिति होगी? यहाँ पर अब यहाँ देखिए, यहाँ दो प्रकार का बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि सोडियम यहाँ आकर के, सोडियम यहाँ से सोडियम आकर के जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ से सोडियम आकर के जुड़ जाएगा, और जब यहाँ से सोडियम आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाला देखिए, ये तो प्लस में हो, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको चाहिए यहाँ पर आना है, और यहाँ ये मुक्त होकर H+ आयन देगा। तो ये H+ आयन देगा तो यहाँ पर जाएगा इसके साथ, और ये सोडियम आपको यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। बाकी आपको कुछ बचा ही नहीं। यहाँ से देखिए जब H+ OH के पास जाएगा तो -H2O हो जाएगा, और बचे क्या आपका COONA, और यहाँ से COOH।
तो एक प्रोडक्ट आपको ये बन चुका है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। क्या नाम इसका? सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। अब सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट हो गया तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन आप करवा देंगे। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर आप रिएक्शन करवाएंगे तो अब यहाँ ये सोडियम यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, और H यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। तो फिर से आपकी ये बन जाएगा वह चीज़, ये सोडियम आएगा यहाँ पर जुड़ेगा और H जो है इसके साथ चला जाएगा अर्थात H2O के रूप में निकल जाएगा। यहाँ से हमारा H2O गायब और यहाँ पर आपको क्या बच रहा है? यहाँ पर बच रहा आपका ये COONA और इसका नाम COONA। अब ये क्या बन चुका है? ये सोडियम ऑक्जेलेट। ये क्या है? ये सोडियम ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्जेलेट। ये सोडियम ऑक्जेलेट है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट दीजिए आप यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट है और ये सोडियम ऑक्जेलेट, क्योंकि एक बार आपके यहाँ से सोडियम यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, दूसरी बार फिर हाइड्रोजन निकलेगा तो फिर सोडियम जुड़ेगा, यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट और पुनः यहाँ से सोडियम ऑक्जेलेट बन जाता है। दोनों हाइड्रोजन निकल करके दो पानी कणु निकाल देता है। चलिए दूसरा आपको रिएक्शन हम समझाने जा रहे हैं। क्या रिएक्शन समझा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा करवाएंगे रिएक्शन? Na2CO3। इससे क्या होगा? जब इससे क्या होगा भाई, देखिए फटाफट देखिए क्या होगा इसका। चलिए देखिए फटाफट देखिए, सोडियम कार्बोनेट से तो हम यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ COOH, यहाँ COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी हम क्रिया करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट से। जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से करवाएंगे तो क्या होगा? देखिए दोनों सोडियम तो यहाँ करके जुड़ जाएंगे। जब दो सोडियम यहाँ करके जुड़ जाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो भाई ये दोनों सोडियम यहाँ एक यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, एक यहाँ पर। दोनों सोडियम दोनों हाइड्रोजनों को हटा करके जुड़ जाएंगे। तो इस सोडियम को हम यहाँ जोड़ेंगे, एक सोडियम को हम यहाँ जोड़ेंगे और ये दोनों आपके हाइड्रोजन आउट हो जाएंगे। दोनों, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। और देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ बनेगा आपका COONA, यहाँ पर बनेगा COONA। ये तो आपका बन चुका है। अब यहाँ से देखिए दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये आपके यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ से आपका COO और O ये बचा हुआ है। तो एक देखिए यहाँ से CO2 निकल जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो एक आपका निकलेगा CO2 निकलेगा और एक आपका निकलेगा H2O। तो ये रहा रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। जब सोडियम कार्बोनेट से आपका ये ऑक्जेलिक एसिड रिएक्शन करेगा तो आपको बनाएगा, क्या बनाएगा? पहले वाला यूज बनाएगा सोडियम ऑक्जेलेट बनेगा और सोडियम ऑक्जेलेट के बाद यहाँ से CO2 निकलेगा और H और एक यहाँ से O H2O बना लेता है। और हम तो ये पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी कार्बोनेट या बाइक कार्बोनेट रहता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलती, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे एथिल एल्कोहल से भी करवा सकते हैं, पर इतना पहले आप नोट डाउन कीजिए और मुझे बताइए क्या ब्लैक बोर्ड में पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए अगला देखिए हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। उसके पहले हम फिर से वीडियो को अच्छे से देख ले, क्योंकि यहाँ अब ठीक है। चलिए इतना बहुत है, मैनेज करिए आप किस तरह। अब देखिए हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, किसके साथ करवाएंगे? एथिल एल्कोहल के साथ। किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ।
तीसरा है आपका C2H5OH से, इसके साथ हम करवाएंगे एथिल एल्कोहल के साथ। तो जब एथिल एल्कोहल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, फटाफट बताइए। यहाँ से लिख दीजिए आप COOH, यहाँ से COOH, और यहाँ से आप क्या करवाएंगे, एथिल एल्कोहल को यहाँ पर डालेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, C2H5 क्या हो जाएगा, यहाँ से C2H5OH, और यहाँ पर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति अनिवार्य, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य है। तो जब एथिल एल्कोहल के रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा और एथिल ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका H, ये वाला H यहाँ से ये इसके साथ निकल जाएगा और -H2O बना लेगा, और ये आपको जो एथिल एल्कोहल है ये वाला आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, ये फटाफट देखिए, COO और यहाँ C2H5 और यहाँ COO और यहाँ से H बन रहा है, ये हो जाएगा। फिर आप क्रिया करवा दीजिए, फिर आप एथिल एल्कोहल की क्रिया करवा दीजिए, तो अब देखिए क्या बनेगा। जब फिर आप एथिल एल्कोहल की क्रिया करवाएंगे, C2H5OH का रिएक्शन करवाएंगे, तो अब ये एथिल एल्कोहल यहाँ पर आएगा और ये H उठ करके इसके पास जाएगा और ये वाला उठ करके यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो अब फिर से देखिए क्या बना आपका, COO C2H5, यहाँ से COO C2H5 और H2 आपका निकल चुका है, तो -H2O हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका बन चुका है एथिल हाइड्रोजन, क्या यहाँ देखिए एथिल हाइड्रोजन ऑक्जेलेट है, यहाँ पर आपका एथिल हाइड्रोजन ऑक्जेलेट है, लेकिन यहाँ एथिल ऑक्जेलेट है, ये आपका एथिल हाइड्रोजन ऑक्जेलेट है और ये आपका क्या है, एथिल ऑक्जेलेट। तो इसका नाम लिख लीजिए एथिल ऑक्जेलेट, एथिल ऑक्जेलेट, और यहाँ पर क्या है, एथिल हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं, हम इसको मिटा कर कुछ अलग से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखिए, हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, किससे, अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो यहाँ हम लिख देते हैं अमोनिया से अभिक्रिया। तो जब अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए COOH और ये रहा ऑक्जेलिक एसिड, इसकी हम क्रिया करवाएंगे अमोनिया से NH3 से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम का साल्ट बनेगा। इसका नाम क्या होता है, देखिए क्या बनेगा, एक बार अमोनिया यहाँ आएगा और ये बन जाएगा COONH4 बन जाएगा, यहाँ पर COOH। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है सोडियम हाइड्रो, क्या नाम इसका, अमोनियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट, अमोनियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। ये है आपका अमोनियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। ये अब फिर आप अमोनिया से रिएक्शन करवा दीजिए, फिर अमोनिया से आप रिएक्शन करवा देंगे तो अब क्या बनेगा, जब फिर NH3 इसमें अटैक करेगा तो अब NH3 यहाँ पर आ जाएगा और ये बन जाएगा COONH4 बनेगा और यहाँ से COO और NH4 बनेगा। तो ये क्या हो गया भैया, अमोनियम ऑक्जेलेट बन गया। क्या बन गया, ये हो गया अमोनियम ऑक्जेलेट, अमोनियम ऑक्जेलेट। ये रहा अमोनियम ऑक्जेलेट, ठीक है।
अब यहाँ देखिए बड़ी मज़ेदार की चीज़ ये है, अगर अमोनियम ऑक्जेलेट को हम हीट कर दें तो क्या हो जाए। देखिए दो प्रोसेस में इसको देखिए, अगर अमोनियम ऑक्जेलेट को हम हीट कर दें तो बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2H और यहाँ से O, यहाँ से 2H और यहाँ से 2O, यानी H यहाँ से और एक O यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी H 2H निकलेगा और एक ऑक्सीजन, ये 2H यहाँ से एक ऑक्सीजन यानी H2O यहाँ से निकले और यहाँ से 2H और यहाँ से O ये निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए क्या बनता है, H2O 2 बार निकलेगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, इसको हम जब हीट करेंगे तो यहाँ पर CO और यहाँ NH2 बचेगा, यहाँ से और यहाँ पर NH2 और यहाँ से आपका 2H2 आपका निकल चुका है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या बता सकते हैं कोई, ऑक्सेमाइड। क्या नाम, ऑक्सेमाइड या ऑक्सेमाइड, ऑक्सेमाइड, ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, इसको नोट कर दे, फटाफट नोट करते जाइएगा। नोट हो गया। चलिए आज के यहाँ तक बहुत ही कोशिश की है वीडियो बनाने में, क्योंकि लाइट अभी आई, तो अब अगर लाइट आती है तो इसको कैंसिल करके फिर आपको बनाएंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।